नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इससे पहले वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया है, बहुत लाइक किया है, कमेंट्स किया है, लोगों को सब्सक्राइब करवाया है। और आपकी इस रुचि को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको आसान साधारण सी भाषा में आपको किसी भी प्रोडक्ट की बेसिक जानकारी चाहिए। हम प्रोडक्ट बहुत सारे खा रहे, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए, क्या मिल रहा है प्रोडक्ट के अंतर्गत। बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे उत्पाद ऐसे दैनिक जीवन में काम में आने वाले ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम रोजाना काम में ले रहे हैं, लेकिन उनके फायदे नुकसान के बारे में हमें नहीं पता कि हमें कितना यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए। क्या कोई प्रोडक्ट के नाम पर हम कोई ऐसे गलत प्रोडक्ट तो नहीं खा रहे जो केवल और केवल मात्र हमारे पेट में वजन बढ़ाने का काम कर रहा है, ना कि हमारी बॉडी के लिए जो चाहिए उस प्रोडक्ट के नाम पर प्रोडक्ट से वो हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैं आज आप लोगों को FMCG की सीरीज़ के अंतर्गत एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करना चाहूँगा जो हर रसोई की ज़रूरत है, हर रसोई में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों के बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा, लेकिन इस पहले जल की दिखा दूँ आपको। स्वच्छा के कोरिएंडर पाउडर के बारे में मैं आप लोगों से बातें करना चाहूँगा। यही क्यों, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँगा। पहले मैं बता देता हूँ कि धनिया का हमारे जीवन में कितना महत्व है, धनिया हमारे लिए क्या फ़ायदा करता है। बहुत सारे लोगों को तो केवल और केवल ये पता होता है साथियों कि धनिए को केवल सब्जी के अंतर्गत हरा धनिया तो केवल खुशबू के लिए डाला जाता है, बहुत अच्छा रहता है, और सूखा धनिया भी खुशबू के लिए डाला जाता है, उसका पाउडर भी खुशबू के लिए डाला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, अगर ऐसा सोचते हैं आप तो ये आप गलत सोचते हैं। मैंने कहा ना, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में काम में आने वाले प्रोडक्ट है, लेकिन उनका हमें पता ही नहीं है कि उनका हमारी बॉडी में कितना महत्व होता है, वो क्या क्या काम करते हैं। हम आपको बताते हैं ना कि एक इंसान को अपनी बॉडी को चलाने के लिए जल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी सारी सातों के सातों चीज़ें चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर डायरेक्टली नहीं ले पाते, उसके बावजूद भी उनका शरीर चलता है। जो उनकी ज़रूरत है, बॉडी उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करती है। तो ये सारी सारी चीज़ों की जानकारी हमें होना चाहिए। तो इन सारे प्रोडक्टों से हमें क्या मिलता है और हमें किस तरीके से खाना चाहिए, आपको अवेयर करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक सैनिक बनकर, एक सिपाही बनकर के आप लोगों के बीच में ये सारी फैसिलिटी लेकर के आता हूँ। मैं क्रेजी हूँ इन प्रोडक्ट के प्रति, प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के प्रति। तो मैं चाहता हूँ कि आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे इस वीडियो को देखने के बाद में। तो मैं धनिया के बारे में आप लोगों से बताना चाहूँगा, धनिया क्या क्या काम करता है। जो कोरिएंडर पाउडर बोलते हैं वो क्या क्या काम करता है। इसके तीनों रूप सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये हरा धनिया भी महत्वपूर्ण होता है, और खड़ा जिसको बोलते हैं दानेदार धनिया, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादातर प्रचलन जो होता है वो होता है धनिया के पाउडर का। तो धनिया के पाउडर और सबके फायदे आप इसमें देख सकते हो, मैं आपको बताना चाहूँगा धनिया के क्या क्या फायदे हैं। एक एक फायदे पर थोड़ा सा गौर करिएगा, आपको लगेगा कि यार हम धनिया के रूप में कितनी सारी चीज़ें हमारे अंदर ले रहे हैं, उसको हमारे बॉडी में कितना बड़ा काम वो सारी सारी चीज़ें कर रही है। तो ऐसा कहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर, कोई भी पर्सन है, लड़का लड़की, उनके चेहरे पर अगर कील मुहासे, दाग धब्बे हैं, तो पानी में घोल करके इसका लेप भी किया जा सकता है, जिससे कि बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग अपनी रूटीन चेकअप नहीं करवाते, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, फिर भी वो स्वस्थ कैसे रहते हैं, क्योंकि वो सारे प्रोडक्टों को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर उनको गांवों में अगर मिलता है तो शुद्ध चीज़ मिल जाती है, लेकिन आजकल तो वहाँ पर भी मिलावट का प्रचलन है। शुद्ध कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं आपको इस वीडियो में, आप बने रहे, मैं आपको बताऊंगा फ़ायदे क्या क्या है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है, इसलिए हार्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है। स्किन के निशान और धब्बों के लिए भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट होता है। साथियों, मैं ये सारी जानकारियाँ कलेक्ट करता हूँ, मैं पहले सीखता हूँ, समझता हूँ, संतुष्ट होता हूँ, उसके बाद इनको लिखता हूँ, लिख करके फिर दोबारा पढ़ता हूँ, और तब जा करके आप लोगों तक प्रॉपर जानकारी लेकर के आता हूँ। ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, धनिया के अंतर्गत एंटीबैक्टीरियल के गुण होते हैं। संक्रामक रोगों में भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है। जहाँ संक्रामक रोग है, इस तरीके के बहुत जल्दी फैलने वाले रोग है, तो उनको भी रोकने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। संक्रामक रोगों के रोकने में बहुत ज़्यादा असरदार होता है। खांसी में भी बहुत ज़्यादा असरदार है। किसी को खांसी हो रही है तो खांसी में भी धनिया का उपयोग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए होता है।
पेट की जलन को भी कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पेट की जलन होती है उसको भी ये कम करता है। बीपी को भी कंट्रोल करने का इसका एक गुण पाया जाता है, इसके अंतर्गत ये बीपी को भी कंट्रोल करता है। पाचन को सुधारने में भी बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और फाइबर पाचन को सुधारता है, डाइजेशन बढ़ाता है, इजीली एब्जॉर्ब करवाता है। कोई भी जो प्रोडक्ट अपन खाते हैं उसको इजीली एब्जॉर्ब करवाता है, फाइबर का ये काम होता है। तो फाइबर होता है इसके अंतर्गत। स्किन और हेयर के लिए अच्छा है। एक्ने की किसी को प्रॉब्लम है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो वो धनिया ढंग से खाए, अच्छा खाए। कई सारे लोग धनिया को स्किप कर देते हैं, उसको स्किप नहीं करना है। संभव हो सकता है सब्जी में भी आपको हरा धनिया डाल करके खाना चाहिए। धनिया का पाउडर तो हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। एलर्जी को रोकता है। एलर्जी की किसी को प्रॉब्लम है उसको भी रोकने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। डायरिया को ख़त्म करता है। डिहाइड्रेशन की वजह से डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है, दस्त वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। एनीमिया को कम करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है, बहुत बड़ा सहयोग है। एनीमिया, खून की कमी को भी ये पूरी करता है। इसका एक बहुत बड़ा गुण ये भी होता है। बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अपनी हड्डियों को भी मजबूत करता है। हड्डियों के मजबूत करने का भी इसके अंतर्गत एक एक्स्ट्रा क्वालिटी और गुण होता है। इसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट इसके गुणों से भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट खूब सारे होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसके हिसाब से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत सारे होते हैं। मासिक धर्म में भी फायदेमंद है। बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी महिलाओं को एक प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। टाइम पे आता है, नहीं आता, ज़्यादा आता है, कम आता है, उससे पहले बहुत सारी दर्द पीड़ा होता है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सूजन में, जलन में इसका लेप लगाते हैं। अगर कहीं सूजन है बॉडी के अंतर्गत, कहीं जलन हो रहा किसी पार्ट में, तो वहाँ पर भी इसके लेप लगा लेते हैं। लेप लगा करके जब रखते हैं ना, तो उससे अपन को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इस तरीके से सूजन में, उसमें कटे भाग पर, जले हुए भाग पर भी लेप लगाने से इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये उसको भी सही करने का एक कैपेसिटी इसके अंतर्गत होती है, उसको भी ठीक करता है। डिहाइड्रेशन को भी कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये बॉडी के अंतर्गत पानी को रोकने की कैपेसिटी रखता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता बॉडी को। यूरिन की जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, यूरिन की, टॉयलेट संबंधी जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लमों को भी खत्म करने की कैपेसिटी इसके अंतर्गत होती है। रक्त दोष को दूर करने में भी बहुत फायदेमंद होता है। रक्त में, ब्लड में किसी प्रकार का दोष होता है, ब्लड के इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उनको भी दूर करने की बहुत बड़ी क्वालिटी अपने आप में रखता है। और भी इससे भी बढ़कर कुछ ऐसी क्वालिटी जिसके अंतर्गत होती है जो हमें कहीं से पता नहीं लगती, किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये बात, पित्त और कफ अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, बॉडी को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए, तीन जो ये शब्द मैंने आपको बताए, बात, पित्त और कफ, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ये बैलेंस रहते हैं ना, तो अपनी बॉडी हमेशा अल्कलाइन रहती है, बहुत अच्छी रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं होती है। और हाँ, ये धनिया के अंतर्गत एक बहुत बड़ी खासियत होती है, अपनी बॉडी को अल्कलाइन भी करता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हिसाब से बॉडी को बना के रखता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि बॉडी अल्कलाइन होगी तो आपकी बॉडी निरोगी रहेगी, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बॉडी एसिडिक हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां उसमें पनपना शुरू हो जाती है। तो बॉडी को अल्कलाइन भी करता है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है। ये बात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है। पचने में बहुत हल्का है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती नहीं है। कैलोरी नहीं होती तो इस वजह से बहुत इजीली पच जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पचने के बाद इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे अच्छा गुण क्या होता है, ये यूनिक है। कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं, उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं। पचने के बाद ये मीठा एहसास कराता है, मीठा स्वाद उत्पन्न कराता है, जिससे अपन को थोड़ा सा बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। इसकी तासीर गर्म होती है। आज तक हमें ये पता हुआ करता था कि धनिया होता है ना, वो तासीर ठंडे तासीर का होता है, बाकी इसकी तासीर गर्म होती है, ये गर्म तासीर का होता है। इसके बावजूद ये पित्त को कंट्रोल करता है, पित्त की प्रॉब्लम को उत्पन्न नहीं होने देता है। सरदर्द में धनिया के पत्तों को पीस कर लगाने से भी सरदर्द की जो समस्या है वो खत्म होती है। इस तरीके से बहुत सारी जो प्लस पॉइंट है इसके अंतर्गत, रक्त पित्त को भी रोकता है। नाक के खून जो बह रहा है उसको भी रोकने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। मुंह के छालों को भी कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मुंह के छाले होते हैं उनको भी ये कम करता है। प्यास को मिटाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये प्यास को मिटाने के, अब होता क्या है जनरली, अपन ऐसा करते हैं प्यास को मिटाने के लिए, जनरली क्या होता है कि पानी में इसको भिगो कर भी रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देते हैं। शाम को भिगो कर रख दीजिए, सुबह उस पानी को छान करके आप पीजिए,
जहाँ पानी की ज़्यादा अपन को कमी महसूस होती है तो ये पानी की कमी को महसूस नहीं होने देगा। ये डिहाइड्रेशन को पूरी तरीके से मतलब कम कर देता है। इसके उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पाचन क्रिया को मैंने कहा कि फाइबर की इसमें मात्रा होती है तो पाचन क्रिया को भी ये सुदृढ़ करता है। अजीर्ण और जलन में भी बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। ये पतले दस्त जिसको मैंने कहा डायरिया के बारे में पहले बताया था, तो ये पतले दस्त हो जाते हैं उनको भी रोकने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर धनिया की क्वालिटी के बारे में, इसके गुणों की अगर बात की जाती है तो बहुत सारे गुण होते हैं। अब आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि धनिया हम हम तो खा रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हमारे लिए इतने फायदे इसका तो पता ही नहीं है। मैं मानता हूँ इतने फायदे का पता नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया। लेकिन बाजार में मिलने वाला जो धनिया होता है ना साथियों, आज मिलावट का साम्राज्य फैला हुआ है। आप जहाँ से भी कोई भी धनिया लेने जाओगे तो आपको जनरली होता क्या है, इस धनिया के अंतर्गत जो उपयोगी तत्व होता है उसको निकाल लिया जाता है। खोखला पाउडर हम सब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। हम उस खोखले पाउडर के रूप में धनिया खा रहे हैं और संतुष्ट हो रहे हैं, जबकि बीमारियां हमारे शरीर में पनपती चली जा रही है। आप देखते हो ना, हम सब कुछ शुद्ध खाने के बावजूद भी हमें लगता है कि वर्चुअली हम शुद्ध खा रहे, बाकी वो होता नहीं है और हम उससे संतुष्ट होते रहते हैं, लेकिन बीमारी हमारे शरीर में घर करती रहती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि इस मिलावट वाली साम्राज्य के अंतर्गत, मिलावट वाली बाजार व्यवस्था के अंतर्गत आपको शुद्ध ओरिजिनल और एक नंबर का ये प्रोडक्ट धनिया पाउडर कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको आरसीएम अभियान के माध्यम से स्वेच्छा कोरिएंडर के नाम से ये धनिया पाउडर आपको मिलेगा, जिसकी की अल्टीमेट क्वालिटी है। कोई भी व्यक्ति इस आरसीएम अभियान के अंतर्गत शामिल नहीं है तो वो अभियान के अंतर्गत शामिल हो जाइए, उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस शुद्धता ये असली है, इसका प्रमाण इसी तरीके से लगाया जा सकता है कि कहते हैं ना कि कोई भी प्रोडक्ट की शुद्धता की क्या प्रमाण होते हैं। शुद्धता का प्रमाण ये होता है कि उस प्रोडक्ट का एक नंबर का बिल हमें मिलना चाहिए, वो बिल हमारा कट चुका उसका मैसेज हमें आना चाहिए, और इस प्रोडक्ट की 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी हमें मिलनी चाहिए। वो केवल और केवल एक जगह मिलती है और उस जगह का नाम है आरसीएम अभियान के वितरण केंद्र। आरसीएम अभियान के वितरण के इसकी आउटलेट दुकानें, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलती है। अगर आप इस अभियान में नए हैं या नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको जिसने भी ये वीडियो भेजी है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जब ये वीडियो अच्छी लगती है, प्रोडक्ट आप लोगे, प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप एक जिम्मेदारी लेकर के काम करें। नए भारत के निर्माण में आप अपनी भूमिका पूरी तरीके से अदा करें। हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते इस हिंदुस्तान में हमें नाम दिया है, सम्मान दिया है, शोहरत दी है, तो उसका फर्ज अदा करें कि हम ऐसे शुद्ध प्रोडक्ट इस अभियान के माध्यम से लोगों तक लेकर के जाए। और 100% लोगों तक लेकर के जाने का एक बहुत अच्छा आसान तरीका ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों तक इसको पहुंचाने का, शेयर करें। पहुंचाने का माध्यम जब बनोगे तो बहुत सारे लोग आप जैसे होंगे, इस अभियान में शामिल होंगे और इस अभियान के माध्यम से हम एक नए भारत का निर्माण करने का एक जो संकल्प लिए हुए हैं, उस संकल्प को पूरा करने में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।